अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोर साइड में खुश आमदीद। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। अब सियासत में उम्र रसीदा लोगों का काम नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब और मेरे वालिद ने जिस तरह 30 सालों में सियासत की है, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी सियासत करूं। ये कह रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जबकि उनके वालिद साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उन्हें सीरियस ही नहीं लिया और कहा कि चेयरमैन बिलावल अच्छा बोलते हैं और पढ़े लिखे भी हैं। ताहम मैं उन्हें बयान देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि नौजवान नस्ल की अपनी सोच है और उनको अपनी सोच का इज़हार करने का मुकम्मल हक़ हासिल है। लेकिन तजर्बा होता है, वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद के इस बयान से नाराज़ होकर बैरून मुल्क चले गए हैं। इस तरह की चेमगोइयाँ भी सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाप बेटे में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो क्या चाहते हैं, जरदारी साहब क्या ख्वाहिश रखते हैं, अगर दोनों की सोच में इत्तफाक नहीं होता तो ये यकीनन ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि इंतखाबात का वक्त भी करीब है। और ऐसी सूरत हाल में अगर पार्टी दाखिली इंतशार का शिकार हो जाएगी तो इंतखाबात में ये पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मसालियत के बादशाह जरदारी सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करेंगे, प्रोग्राम में इस पर भी बातचीत करेंगे। और इन मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़िया निगार एहसान क्वाटी साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मगर एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर एहसान क्वाटी साहब को खुश आमदीद कहेंगे। क्वाटी साहब, क्या वाकई बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब में नाराज़गी हो गई है और वो बैरून मुल्क चले गए हैं, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? जी, लग रहा तो ऐसे ही है कि जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद बिलावल साहब नाराज़ हुए हैं और वो टिकट कटा के दुबई चले गए। और उन्हें मनाने के लिए फिर बिलावल साहब भी अपना सारा स्क्वेड्यूल और अपना सारा शेड्यूल बलाए ताक रख कर वो उनके पीछे गए कि जाके अपने साहबजादे को और अपने सियासी जानशीन को बनाए। और वहाँ पर मेरे ख्याल में बात घर में रहेगी और मान जाएंगे, लेकिन इख्तलाफात बाहर है। इस वक्त जरदारी साहब को मुल्तान में होना था। पीपल्स पार्टी ने ये तय किया कि उन्होंने जनूबी पंजाब पे फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से उन्होंने फ्रूट लेना है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिटी लेनी है। तो इस हवाले से वो काफ़ी एक्टिव थे वहाँ पर। आप भी देख रहे होंगे काफ़ी अरसे से कि पीपल्स पार्टी ने गैर मामूली तौर पर, गैर मुतवक्का तौर पर पंजाब को फोकस किया है। मुजफ्फरगढ़ गए हैं बिलावल, इसके अलावा और जो जनूबी पंजाब की पेटी है वहाँ पर गए हैं, इलेक्टेबल से मुलाकातें की हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट वहाँ से ले सके। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जो हामिद मीर साहब को दिया, उसके बाद हालात ख़राब हो गए। अच्छा, ये ऐसा है कि पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने ये जो बयान दिया है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, वो रिटायर्ड हो जाएं, ये कौमी असम्बली के फ्लोर में कहा था। और उन्होंने कहा था कि मेरे लिए और मरियम के लिए जगह छोड़ दीजिए, हम लोग को अपने अंदाज की सियासत करने दी जाए। जिसके जवाब में अपने हल्के फुल्के अंदाज में जरदारी साहब ने कहा कि टिकट तो मैं नहीं देनी है। यानी कि बहरहाल वो कहते हैं ना कि बिल्ली को दरख्त पे, बिल्ली ने शेर को सबको सिखा दिया लेकिन एक गुर अपने पास रखा, वो है था दरख्त पे चढ़ना। तो जरदारी ने कहा मियाँ तुम जितने भी फैल जाओ, रहोगे आसमान के नीचे, टिकट तो मैं नहीं देनी है, पार्टी का हेड तो बहरहाल मैं ही हूँ। तो इस किस्म के इख्तलाफात जो हैं वो मेरे ख्याल में कोई अनोखी बात नहीं है। हो जाते इख्तलाफात भाइयों में, बहन भाई में, वालिदैन में भी हो जाते हैं, औलाद में भी हो जाते हैं। और तारीख भरी पड़ी है कि इक़्तिदार की खातिर तो बादशाहों ने अपने बाप को उठा के कैद खाने में डाल दिया था, बंदी खाने में डाल दिया था। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। अब देखना ही है कि इस वक्त ये जो इख्तलाफ है कितनी देर में ख़त्म करते हैं। अगर ज़्यादा वक्त लेता है ये इख्तलाफ और ज़्यादा मशरूत तौर पर बिलावल राज़ी होते हैं तो वो शराइत क्या होगी और किस शर्त के ऊपर ये ख़त्म होगा, जितनी देर होगा पीपल्स पार्टी के लिए नुकसान होगा। अच्छा क्वाटी साहब, आसिफ जरदारी साहब का हालिया इंटरव्यू तो आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा, क्या कहते हैं उस पर? क्या कह जा रहा है कि उन्होंने ये इंटरव्यू खुद जोर देकर करवाया है? आसिफ जरदारी साहब बहुत कम मीडिया में आते हैं और इस ऐसे वक्त में जब बिलावल भुट्टो साहब अपने जिसे कहते हैं कि पुर्जे निकाल रहे थे और हाथ पाँव फैला रहे थे, उनका यहाँ पर आना और एक मैसेज देना, वो सिर्फ बिलावल को एड्रेस नहीं कर रहे थे,
वो एक्चुअली तमाम इलेक्टेबल्स को एड्रेस कर रहे थे, अपनी पीपल्स पार्टी को, सीईसी को, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को एड्रेस कर रहे थे कि देखें बहरहाल जो भी है वो मेरे जानशीन है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, मैं हयात हूँ, और ताकत का सर चश्मा पीपल्स पार्टी में तो मैं हूँ। तो वो एक्चुअली एड्रेस उन्हें कर रहे थे। तो बिल्कुल ही क्लीन कियास बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने ये मैसेज देने की जरूरत महसूस की है, और वो मैसेज जो है वो लोगों तक चला भी गया है कि जनाब यार टिकट अगर किसी को लेने हैं तो कहाँ पर हाजिरी लगानी होगी, और अगर किसी ने आगे बढ़ना है तो किसके पांव दाबने होंगे, कहाँ पर जी हजूरी करनी होगी और कहाँ पर सलामियां देनी होगी। में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है और दावा सामने आ रहा है कि आइंदा वज़ीर आला इत्तेहादी जमातों का होगा। कौन इत्तेहाद बना रहा है और ये इत्तेहाद उसमें कितना कामयाब होगा? बिल्कुल ये डिसाइडेड बात है, जरदारी साहब ने भी इसका एतराफ़ किया है, और मेरा ख्याल है वो आने वाली हुकूमत में जो उन्हें हिस्सा दिया जा रहा है वो उस पर राजी हैं, बल्कि मदद के साथ हुकूमत में सियासत में जो उन्हें हिस्सा दिया जा रहा है फिलहाल वो राजी हैं। आने वाली जो हुकूमत है वो डिसाइड हो चुका है कि वो किसी एक पार्टी की नहीं होगी। जरदारी साहब खुद भी कह चुके हैं कि किसी एक पार्टी के लिए 172 अरकान को के हाथ खड़े करवा देना बहुत मुश्किल है। तो ये एक मिली जुली हुकूमत होगी, जिससे कहते हैं कि भानमती का कुंभा। जिस तरह से इमरान खान ने इधर से उधर से इलेक्टेबल्स को पकड़ के, जहांगीर सिंह ने अपने जहाज उड़ाए थे, उसके बाद कहीं से इनको कौन मिला, कभी कौन मिला, सबको जमा करके एक हुकूमत बना ली थी। ये हुकूमत भी इसी तरह से होगी, इसी तरह से मिली जुली हुकूमत होगी। और इसमें देखना ये है कि क्या पीपल्स पार्टी इस पर एग्री करेगी कि वो उस हुकूमत में अपना कोई एक पोर्शन लेके बैठ जाए, या फिर वो अपोजिशन की तरफ आएगी। अगर अपोजिशन की तरफ आती है तो क्या फिर ये भी देखना होगा कि जो पीटीआई को जो कुछ मिलने वाला है, जो कुछ मिलेगा पीटीआई को, वो कितना बड़ा शेयर होगा। अगर वो कुछ ऐसा होता है कि पीपल्स पार्टी है वो दोनों मिलकर हुकूमत को परेशान कर सके, तो इस हवाले से फिर मेरे ख्याल में जो इत्तेहाद बनाने वाले हैं उनकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। वो कुछ ना कुछ और हिस्सा भी रखेंगे इस सारे मामले को देखने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार एहसान क्वाटी साहब। उनसे गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। क्वाटी साहब, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को तमाम जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए यकसा मौक़े फराहम करने के हवाले से मरासला लिख दिया है। क्या वाकई निगरान हुकूमतें इसमें कामयाब हो सकेंगी? नहीं, ये बिल्कुल एक लिखत पढ़त है, एक लतीफ़ा है। आप भी जानते हैं कि किसको कितना मौका दिया जा रहा है और किसको बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा। आपके सामने है, बल्कि खुल के अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से इख्तलाफ रखने के बावजूद उनके लिए हालात बहुत सख्त हैं। उनको ना कोई इलेक्शन कैंपेन करने दी जा रही है, ना वो कोई अपना कोई प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। वो जलसा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो उनके लिए इस वक्त वही सूरत हाल है कि ज़मीन जो कहते हैं कि आसमान दूर है और ज़मीन गर्म है, यकसा मौक़े तो वाक़ई तो नहीं दी जा रही। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग को, नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, लंदन से ले पाकिस्तान आमा तक, उसके बाद जिस तरह से अदालतें लग रही हैं, उनके जो केसेस से उनकी समातें हो रही हैं और एक के बाद एक उनकी तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो रही हैं, तो जो लाडले की अगर वाज़ेह लग रही हैं तो वो मेरे ख्याल में ऐसा गलत नहीं लग रहा। इतनी जल्दी वो बाहर एक आम आदमी अदालतों में जाए तो इस तरह से कहाँ होता है, उम्रें लग जाती हैं। बल्कि यही चीफ जस्टिस से उन्होंने अभी एक मामू और भांजी का केस सुनाया था। कादी फादी ने मेरे ख्याल में कुछ 40 साल के बाद भांजी को कहा कि आपको अब हक बजानिब थी, और मामू को कहा कि तुम जगह पर कब्जा करके बैठे हुए। तो 40 साल लगे ये फैसला सुनने में। यहाँ तो उतरते हैं जहाज से, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट के ऊपर हो रही है, उसके बाद जमानतें भी हो रही हैं, मुकदमात लग रहे हैं, समातें हो रही हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उसके बाद अगर लाडले की बातें लगती हैं तो वो मेरे ख्याल में कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। तो यकसा मौके तो किसी को भी नहीं दिए जा रहे मेरे ख्याल में, कि कम अज़ कम पीटीआई के लिए तो हालात बहुत ख़राब है। कुछ उन्होंने ये सौदा खुद ही ख़रीदा था, अपने गले में खुद ही इससे तोहफे डाले थे, अब लटकाए फिर रहे। अच्छा क्वाटी साहब, 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा कराने की आखिरी मोहलत दी गई है। इस मोहलत के दरमियान अगर कोई गोशवारे जमा कराने में कामयाब नहीं हो सका तो वो क्या इलेक्शन लड़ने का मजाज होगा? नहीं, देखिए, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपको जो इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत है वो पूरी करनी पड़ेगी। भाई खेल खेलते हैं तो खेल की कवायद व ज़वाबित के मुताबिक भी तो आपको अमल करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा ना कराएं तो उसके बाद
आप अदालत में चले जाएं या उसके बाद मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की ये सारी जो शराइत है, ये सब हमेशा से चलते चले आ रहे हैं, पूरी करते चले आ रहे हैं। ये इतनी बड़ी चीजें नहीं होती हैं। लोग जो क्वाटी साहब क्या देख रहे हैं आप, वफाक में आइंदा पीपल्स पार्टी का किरदार क्या होगा? क्योंकि पंजाब में जिस तरह हालात दिखाई दे रहे हैं उससे तो मालूम होता है कि नून लीग मैदान मार लेगी बासानी। नहीं, मैंने अर्ज किया आपसे कि नून लीग अगर मैदान मारे या ना मारे, बहरहाल ये है कि इस वक्त होना ये है कि इक़्तिदार तो नून लीग के पास जाएगा। इलेक्शन में वो वाज़ेह बरतरी तो हासिल नहीं कर सकेगी, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जो इलेक्टेबल उनके साथ मिल जाएंगे, और जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब वैसे उनके लिए बाएं बाजू खोल के बैठे हुए हैं, और जो दीगर जमातें हैं वो भी उनके लिए वारी सदके जा रही हैं। तो लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग जो है इस बार किस्मत उनके साथ यावरी करेगी, और वज़ीर आज़म इस बार लग ऐसे रहा है कि मुस्लिम लीग नून का होगा। कोई बड़ा सरप्राइज ना आ जाए, जिसके अमकान फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया, वो कितना सूदमंद साबित होगा? और मौलाना फजलुर रहमान की केपीके में क्या पोजीशन है? देखिए, बलूचिस्तान की जो सियासत है वो देखती है कि हवा कहाँ को रुख कर रही है। जिस तरफ हवा चल रही होती है, वहाँ के जो इलेक्टेबल है, सरदार हैं, वो उसी तरफ को रुख कर लेते हैं। तो नवाज शरीफ की कोशिश यही है, मुस्लिम लीग की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला लें, ताकि एक वाज़ेह अक्सरियत लेके वो हुकूमत की तरफ जाए। तो ये उनका जो दौरा बलूचिस्तान का था, जो वहां पर वो गए थे, जो उन्होंने राब्ते किए हैं, वो उसी कोशिश की कड़ी है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने जरदारी साहब से बात की थी, वादा किया था कि जरदारी साहब हम पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, वो तो लग ऐसी रहा है कि इस बार जो मैंने जैसे अभी अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल वक्त है। मुस्लिम लीग नून के लग रहा है यावरी होगी, और हालात और वाक़यात तो ऐसे लग रहे हैं कि वो इस वक्त जो जाती उम्रा है वो ताकत का मम्मा बनने को जा रहा है, सियासी ताकत का मम्मा बनने को जा रहा है, अगर कुछ मजीद आगे चल के कुछ ऐसा सरप्राइज ना आ गया। क्वाटी साहब, खैबर मानिका का बयान आपकी नज़र से गुजरा, आप क्या समझते हैं कि उनके बयान से इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी होंगी? और आइंदा इंतखाबात, जैसे आपको इल्म है कि PTI के लिए दरारें खड़ी की जा रही हैं, कि ये बयान उसी सिलसिले की कड़ी है क्या? खैबर मानिका साहब के इंटरव्यू से या हाजरा पानी दे की किताब की रूनुमाई से इमरान खान के लिए कोई मुश्किल मैं नहीं समझता क्या आएगी। देखिए, दो तरह के लोग हैं। ज़ाती ज़िंदगी में तो बात नहीं करनी चाहिए, अगर चाहे मैं इस बात के हक में हूँ कि जो लीडर होता है उसकी ज़ाती ज़िंदगी ज़ाती नहीं होती है, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। जैसा वो घर में दिख रहा होता है वैसे उसको बाहर भी दिखना चाहिए, बाहर भी नजर आना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई किसी के घर में जाए और वहाँ पर जाके उसकी हंसी बस्ती ज़िंदगी का धारा मोड़ दे, तो जो मुतासरा शख्स है वो क्या करेगा? या तो वो जिस शख्स ने उसकी हंसी बस्ती जिंदगी उजाड़ी है उसे गिरबान पर हाथ डालेगा, या फिर वोट देगा। जो गिरबान पे हाथ डालता है वो कौन होगा, लेकिन जो वोट देने वाला है वो PTI के लोग होंगे। तो उन पर फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जाके देख लें आप वो इमरान खान को के हवाले से, जैसे हम कभी कराची में MQM का मामला देखते थे कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से बिल्कुल लोग कान बंद कर लेते थे, आंखें बंद कर लेते थे, और वोट खंबे का अल्ताफ भाई जिसको बोलेंगे खंबे को वोट देंगे तो खंबे को भी देंगे। तो PTI के जो वोटर्स हैं उनकी कैफियत कुछ ऐसी ही है, उनमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता वो इमरान खान की निजी ज़िंदगी पर कितने कोई कीचड़ उछाल ले, या उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से कोई ऐसी इंकशाफात सामने आ जाए, फिर उसको एड्रेस नोटिस नहीं लेते उसका, वो उस पर कोई मेरा नहीं ख्याल कि उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, वो लोग जो PTI के वर्कर नहीं थे, या जो इमरान खान के हवाले से बहुत ज़्यादा डाई हार्ड उनके नहीं थे, बस उनके लिए नरम गोशा रखते थे, वो थोड़े से ज़रूर कहेंगे कि यार ये कैसा शख्स है, ये कैसी ज़िंदगी थी इसकी, ये तो रसते मदीने की बात कर रहा था, लेकिन ये क्या मामला थे, इसके तो मामला बड़े उलझे हुए हैं और बड़े अजीब सी सूरत हाल है। वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी पीछे होंगे। क्वाटी साहब, निगरान हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई वो न्यूट्रल दिखाई दे रही है या किसी मखसूस जमात के लिए नरम गोशा रख रही है? अब तो निगरानों का खेल ख़त्म हो गया तकरीबन, मेरा ख्याल में कुछ अर्से की बात है। इलेक्शन अगर हो जाते हैं, अभी भी मैं लफ्ज़ अगर के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि भारत अभी भी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो परेशान कुन है। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो बस ये आखिरी वक्त है उनका, उसके बाद इन्होंने अपने घरों को चले जाना है।
और इन पर ये किसी की तरफ झुकाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो तनकीद का आगाज़ इन्हीं से किया था और कहा था कि निगरान में मुस्लिम लीग नून के चहीते शामिल हैं, और वो तो बाकायदा नाम भी लिया करते थे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का आगाज़ भी यहीं से हुआ था कि आसिमा और मुख्तलिफ लोगों के जो नाम लेते थे कि देखे लीजिए तो उनके बड़े ख़ास थे, बड़े लाडले थे। तो मुस्लिम निगरानों के ऊपर जानबदारी का जो पहला पत्थर फेंका, पहला इल्ज़ाम लगाया, वो पीपल्स पार्टी ही की तरफ से लगाया गया कि वैसा मामला है। फिर हमने देखा कि खासकर पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, खासकर इस्लामाबाद के आईजी पुलिस को हटाने की बात की, इलेक्शन और यहाँ पर कमिश्नर को हटाने की बात की, तो उनको खासा बहुत मुश्किल पेश आई है इलेक्शन कमीशन को अपनी बात मनवाने के लिए, तब कहीं जाके इन दो बड़ी हस्तियों को यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे निगरान हुकूमत को जो नहीं करनी चाहिए थी और उनकी जगह पर हर्फ आता है। बहरहाल हमारे यहाँ सियासत है और हमारे यहाँ सियासत इतनी आज़ाद नहीं होती, जो जिसको जितना रोल जिसको दिया जाता है वो उतना ही किरदार अदा करता है। क्वाटी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या वो पीटीआई के वोट तोड़ने में कामयाब होगी? ऐसा नहीं है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बिल्कुल ज़ीरो के रह जाएगी। देखिए वो जनूबी पंजाब से हैं। जनूबी पंजाब वही इलाका है कि जहाँ पर सरदारों का, जहाँ पर वडेरों का, जहाँ पर जागीरदारों का, बिरादरियों का बड़ा असर रसूख होता है। वहाँ वोट का फैसला बिरादरियाँ करती हैं, सरदार करते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब इस हवाले से उनकी बड़ी अच्छी लाइन है, उनका बड़ा उठना बैठना है, और साहिब सरवत हैं, और मेरा ख्याल है कि वो इलेक्टेबल्स को अगर अपने साथ मिला लेंगे तो वहाँ पर वो अच्छा खासा रिजल्ट दे सकेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही माइनस हो जाएंगे। मेरा ख्याल वो मौजूद पॉलिटिक्स में मौजूद रहेंगे और वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। उनकी ज़रूरत भी है पॉलिटिक्स में मौजूद रहने के लिए, तो वो रहेंगे मौजूद। बहुत शुक्रिया एहसान क्वाटी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुँचता है। अगले प्रोग्राम तक टीम फोरसाइट के साथ अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।